डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक चैप्टर 8.1। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसे हम लोग आज देखेंगे। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज जानने होंगे। उसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। कुछ फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट शेक, कॉशेक थीटा, इस छह फॉर्मूला को हमें जानना होगा। रेशियो फॉर्मूला है ये। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय एच, B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाय बी। और इसमें यदि हम ये तीन फॉर्मूला याद कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच एंड टेन थीटा इक्वल टू P बाय बी, तो आगे का जो तीनों फॉर्मूला है वो इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे कि साइन का उल्टा हम सीधा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच है तो इसका H बाय P हम लोग लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला यदि है B बाय एच तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा में H बाय बी लिख सकते हैं। और यदि टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे P बाय बी है तो इसे हम B बाय P लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद एक और फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को भी हमें याद रखना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इतना डाटा से हमें ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। आइए हम लोग प्रयास करते हैं इसे बनाने का। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें उसका जो राइट एंगल है वो एंगल बी है। हम फिगर बना लेते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रिगोनोमेट्री में जो भी ट्रायंगल होंगे वो राइट एंगल होंगे। तो इसका जो बी है बोला जा रहा है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये हमें इसे बी मान लेते हैं और इसे ए और सी मान लेते हैं। कुछ डाटा और दिया गया है, ए बी 24 दिया गया है। तो ये ए बी है, इसे हम 24 सेंटीमीटर कह सकते हैं और बी सी 7 सेंटीमीटर है ये। और इसमें हमारा ए सी नहीं दिया है, पहले हमें ए सी फाइंड करना है। ए सी ध्यान से देखिए, ए सी ही हमारा परपेंडिकुलर, ए सी ही हमारा हाइपोटेनियस है और इसी फॉर्मूला से ए सी हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ इसी फॉर्मूला को अगर देखें तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है ए बी का होल स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ बी सी का होल स्क्वायर होगा। इसी पे हम जो भी वैल्यू दिया है उसका मान रखते हैं। तो ये हो गया, ए बी का वैल्यू यहाँ 24 है तो 24 का स्क्वायर होगा। बी सी का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर होगा। और यहाँ ए सी का होल स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ये स्क्वायर को यहाँ हटाते हैं तो यहाँ रूट आ जाएगा, यानी ए सी इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये शायद 625 हो जाएगा, 625। और 625 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू निकल गया 25, यानी इसका जो वैल्यू निकल गया है ए सी का वो हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। हमारा इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यू निकल गया। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में किसी का भी वैल्यू पूछेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें देखा जाए तो ऐसे दो क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू हमें 4 का निकालना है। यहाँ पे निकालना है साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू और साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने ए सी का वैल्यू 25 लिख लिया है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसे भी हटा देता हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 हमसे पूछ रहा है साइन ए। तो यहाँ देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला P बाय एच है, P बाय एच। P यानी परपेंडिकुलर, यहाँ आप देख रहे हैं 24 है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना है हमें कि इसमें P कौन होता है, P क्या होता है, B क्या होता है
और एच क्या होता है मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप आराम से समझ लेना। यदि थीटा का वैल्यू, थीटा क्या है कि जितना भी जैसे साइन के बाद जो है वो थीटा है, कॉस के बाद जो वो थीटा है, इन सभी के बाद जो ये लिखा हुआ है ये सब थीटा है। थीटा का जो सामने वाला साइड होता है वही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो थीटा के जगह ए है, तो ए के जो जस्ट सामने साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ साइन ए पूछ रहा है और साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो यहाँ ए से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी, यानी 7 हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो 7 हम यहाँ पर लेंगे पी, और एच हमेशा फिक्स रहता है, एच के लिए कोई टेंशन नहीं है, एच हमेशा फिक्स रहता है, वो है 25। तो ये हमारा साइन ए का जो आंसर आया है वो आया है 7/25। दूसरा क्वेश्चन अगर इसी का देखें हैं, सेकेंड क्वेश्चन अगर इसका देखें, यहाँ जो पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू, तो पहले तो कॉस ए का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब उसके बाद आपको ए से ही देखना है परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो ए से देखें तो परपेंडिकुलर 7 है, बट हमें परपेंडिकुलर नहीं बेस चाहिए, तो जो बच गया है वो बेस होगा क्योंकि ये तो फिक्स है। तो बेस यहाँ पे है 24 और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स है 25। तो ये हमारा 1 नंबर का दोनों आंसर यहाँ पर आ गया है। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड नंबर अगर देखें, सेकेंड का पहला है रेशियो पूछ रहा है हमसे साइन सी। साइन का फॉर्मूला वही होगा जो हो रहा है, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर होगा पी बाय एच। अब यहाँ ये देखना है क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू चेंज हो गया है, तो थीटा से हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है। तो सी से अगर देखें तो सी के जस्ट सामने 24 है, तो यही साइड मेरा अभी पी होगा और हमें आवश्यकता भी पी का है। तो यहाँ हो जाएगा 24 बाय एच चाहिए, एच हमेशा फिक्स है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसका आंसर ये है। आगे एक और रेशियो पूछा गया है हमसे कॉस सी। कॉस सी, तो पहले कॉस का फॉर्मूला देखिए बी बाय एच है, तो हम यहाँ बी बाय एच लिखते हैं। अब सी से देखते हैं परपेंडिकुलर कौन है। सी से देखें तो परपेंडिकुलर हमारा 24 है, लेकिन हमें तो बेस चाहिए, और बेस हमारा क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस 7 होगा, तो बेस 7 लेंगे, और एच तो फिक्स ही है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये आंसर दूसरे का है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाए, लॉन्ग हो जाए और आप उसे देख नहीं पाइए। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। थैंक यू।